नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम लोग के सिद्धार्थ सिलेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग का दरअसल रीज़न हो गया तो दो ही हम लोग सेट सीरीज़ चलाए थे, इसके बाद बंद कर दिए थे। रीज़न पड़ा था कि थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रही थी, बड़े पिताजी का डेथ हो गया था और मम्मी का भी तबीयत अच्छे खासे से नहीं चल रही थी। उनको बनारस में एडमिट वगैरह कराए थे, तो 15-20 दिन इसी में हम लोग बिजी थे। फिर इसके बाद हम लोग समय को न देखते हुए फिर से स्टार्ट किए हैं ताकि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज़ है फिर से दोबारा चल सके। तो आइए, हम लोग 2 टेस्ट सीरीज करा दिए थे। आज हम लोग का तीसरा टेस्ट सीरीज है जो कौटिल्य क्लास से रिलेटेड है। आज लोग हम तीसरा मॉडल पेपर पर चलते हैं। इसमें चलिए आइए, इसमें पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोलीय जिलाधिकारी की हत्या किसने कर दी थी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए, 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोलीय जिलाधिकारी की हत्या किसने कर दी थी। ए में है बीणा दास, बी में शांति घोष, सी में सुशीला देवी या डी में दुर्गा देवी। तो जो कोलीय जो जिलाधिकारी का जो हत्या किया गया था वो किया गया था शांति घोष के। 20 का राइट आंसर। दरअसल कोलीय जो हुआ था उस समय जो भगत सिंह का फांसी दिया गया था उसी के रिलेटेड था। इसमें शांति देवी और सुशीला देवी दोनों सम्मिलित थी। इन्हीं दोनों के चलते हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसमें बोला है मरु मृदा, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो आप लोगों को मित्र पता होगा कि सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाने वाली मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी, जिसको कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में एम.एन. जिन्ना, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका मतलब अधिकार पत्र कहा गया था, जो कहे थे वो ए में जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कहा था 1935 का जो 1935 का शासन अधिनियम में गुलामी का अधिकार पत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के दौरान खत्म हुआ था। ए में एक्सला-लापेल की संधि, बी में पेरिस की संधि, सी में इलाहाबाद की प्रथम संधि और डी में उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर सी हो जाए, बी हो जाएगा, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि से हुआ था। इलाहाबाद का संधि कह रहा था तो ये 12 तारीख हुआ था 1765 में पहला, और दूसरा 4 दिन बाद हुआ था 16 अगस्त 1765 में दूसरा इलाहाबाद का संधि हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता तो ये इस तरह से फैली हुई, तो इधर जम्मू कश्मीर था, इधर यूपी में था, इधर बलूचिस्तान में था, इधर महाराष्ट्र था। इसका ये पूरा नक्शा बना हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। तो ऊपर में पूछ रहा है मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सियाचिन, वही सियाचिन ग्लेशियर जिससे 2012 में कहा गया था कि जो बारिश वगैरह आया था, जिसमें लाखों जो श्रद्धालु लोग थे जो दर्शन करने गए थे केदारनाथ, उसमें बह गए थे, उसी को पूछा। सियाचिन ग्लेशियर ये में करा भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है। भारत और चीन के बीच सीमांत क्षेत्र है। और डी करा भारत या म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ये हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन काश्मीर किरणें, ये काश्मीर किरणें के बारे में पूछ रहा है। ए में करा कि अनावेशित कण है, अनावेशित तथा आवेशित दोनों प्रकार के कण हैं। तीसरा कह रहा है आवेशित कण है, चौथा कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं है। तो कास्मिक जो किरण है वो आवेशित कण होते हैं, प्लस चार्ज के तौर पे काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था या तैयार किया था। ए में वाटसन एंड क्रिक, डी में फिटसन एंड हल्डानी ने, या लैंडमार्क एवं डाल्मी ने, हुग्रो डे ब्रिज ने। तो आप लोगों को मित्र पता होगा हुग्रो डे ब्रिज था। ये प्रतिरक्षा विज्ञान के माने जाते थे। प्रतिरक्षा विज्ञान को हुग्रो डे ब्रिज है, वाटसन एंड क्रिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ से आयात हुआ करता था। ए में अफगानिस्तान से, ईरान से, बलूचिस्तान से,
पोटामिया से। सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ से आया था? फिरोजा चांदी सब फलान ठेकान सोना जो होता था वो अफगानिस्तान से भी होता था, बलूचिस्तान से भी होता था। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ईरान से हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पुराण स्थल, निम्नलिखित में से एक पुराण स्थल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पुराण स्थल जिसका नाम बता रहा है, पुराना स्थल बताना है कि कौन सा इसमें पुराना स्थल है। ए में इनामा गांव, बी में ब्रह्मगिरी, सी में भीमबेटका, डी में हड़प्पा। तो जो पुराना स्थल पूरा पाषाण स्थल, पुराना बोला पूरा पाषाण स्थल है जो भीमबेटका को माना जाता है सबसे पूरा पाषाण स्थल है। अगले क्वेश्चन के, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने का पहला राज्य बना है? इसमें आपको बताना है ए में राजस्थान, बी में झारखंड, सी में बिहार या डी में छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ होता है जो वन हरियाली यानी कि जीएसटी में जो जीएसटी जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। अगले क्वेश्चन के चलते, आरबीआई द्वारा नोट निर्माण हेतु न्यूनतम प्रणाली कोष को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए में 1952 में, 1954 में, 1956 में या 1957 में। आरबीआई के द्वारा न्यूनतम प्रणाली कोष को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। 1957 में इसका अपनाया गया था। अगले राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए में मार्च 1992 में, मार्च 1993 में, अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1995 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मार्च 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। मानव शरीर में कौन सा अंग पितरस को स्रावित करता है? पितरस में सबसे पितरस पूछ रहा है ना, पितरस में क्या होता है? तो HCl होता है, HCl होता है जो अम्लीय होता है। क्या होता है? ये अम्लीय होता है। गलती थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो पूछ रहा है कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत यानी कि किडनी जो बोला जाता है यहीं से स्रावित होता है। हेपेटाइटिस से किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस से ए में विषाणु के कारण, बी में जीवाणु के कारण, डी में मच्छर काटने से या सी में मच्छर काटने से या डी में प्रोटोजोआ के कारण। हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, ये विषाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण हेपेटाइटिस ए होता है। अगले क्वेश्चन में, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए में नर्मदा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गंगा या डी में यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी पे बना है। ए में नर्मदा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गंगा या डी में यमुना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये कहा भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में ए में है 1950, बी में 1952, सी में 1951, 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर 1951 में किया गया था। 1951 में। तो काहे लिए हुआ था? बोला गया था जमींदारी उन्मूलन के लिए किया गया था। क्या? जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड था पहला संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की ओर चल, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? ए में नीम से, बी में चीड़ से, सी में देवदार से या डी में सूची वृक्ष से, सूची वृक्ष। तो इसका ए में नीम, बी में चीड़, सी में देवदार और डी में सूची वृक्ष। तो इसका डी राइट आंसर सूची वृक्ष से हो जाता है। अगला कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा ... अपनी विजय पर बनवाया गया था। तो कौन सा विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को बनाया था? ए में गुजरात विजय पर, बी में बंगाल विजय पर, सी में मेवाड़ विजय पर और डी में कश्मीर विजय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है गुजरात विजय। गुजरात विजय आपको हुआ था 1572 में। 1572 में गुजरात विजय हुआ था, तो गुजरात विजय के तौर पर यह बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, 1854 में, 1857 में, 1856 में। तो इसका राइट आंसर है डलहौजी के शासनकाल में। कब?
डलहौजी के शासनकाल में पहली बार चला था। 1857 का विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने के लिए वाला कानून विधवा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1855 में, 1856 में, 1858 में, 1854 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। विधवा पुनर्विवाह जिसमें राजा राम मोहन राय शामिल हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग, ये सब मतलब वायसराय के तौर पर हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर से सुनील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक में पदक जीता था? तो वो ऑप्शन ए में निशानबाजी, बी मुक्केबाजी, सी में भारोत्तोलन या डी में कुश्ती। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कुश्ती में उन्होंने जीता था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए में अब्दुल कलाम आज़ाद, बी में मोहम्मद अली जिन्ना, सी में अली बंधुओं ने, डी में महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अली बंधु। अली बंधु में दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई आया करते थे। पहला थे मोहम्मद अली और दूसरा थे शौकत अली। इनमें दो भाई हुआ करते थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा है सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ए में, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में सिक्किम, डी में उत्तराखंड। इसका राइट आंसर सिकुला सुरंग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कह रहा है औपनिवेशिक शासन जब अंग्रेज लोग का एकदम जब रण जमा कर अपना शासन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो मित्रों याद करेंगे कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने अपना रण जमा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उस समय से अंग्रेज़ों ने अपना रण जमा दिया था। जो प्लासी है वो प्लासी आपको बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा, बी बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय क्या बोला, प्रतीक चिन्ह के तौर पर किसको अपनाया गया था? ए में स्प्रिंग जेनी को, हथकरघा को, जी में चरखा को और डी में चाक को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चरखा को अपनाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो ये बता, मेहताब चंद्र, अब्बू रे, तेज चंद या संगम राय। ए में मेहताब चंद, बी में अब्बू रे, सी में तेज चंद और डी में संगम राय। तो इसका तेज चंद्र। स्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? इसका लागू किया था कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। कब? 1793 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स ऑफ सैफ्रान पुस्तक के लेखक कौन है? कमला भसीन, अरुंधति राय, सब्बा नकवी या चिंतानंद राजघट्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सब्बा नकवी। इन्होंने ही स्टैंडर्ड्स ऑफ सैफ्रॉन पुस्तक लिखे थे। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? सितंबर 2012, सितंबर 2010, सितंबर 2014, सितंबर 2009। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2012 में ये अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दरअसल यूट्यूब पर चढ़ाने लोग बोल रहे हैं कि सर डिस्कशन कराया करिए। कोई बोलता है डिस्कशन कराने के लिए, कोई बोलता है डिस्कशन नहीं कराने के लिए। डिस्कशन कराने में समय लगता है। ऐसे भी प्रदीप सर इसको डिस्कशन कराए हैं, लेकिन जो लोग के पास टाइम नहीं होता है उनके लिए जल्दी जल्दी ये जो जॉब कर रहे हों, चाहे इधर उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो उन्हीं को स्पेशली उन्हीं के लिए मानिए तो ये हम इसको कराते हैं। डिस्कशन वगैरह भी करा सकते हैं, लेकिन रीज़न बनता है कि हमको भी पढ़ना रहता है, तो जल्दी जल्दी टाइम के तौर पे इसको हम लोग अब अपलोड कर देते हैं। डिस्कशन वगैरह हम लोग शाम में हम लोग का सेट सीरीज चलता है उसमें डिस्कशन कराया जाता है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ग्लूकोज अणु में टूटते हैं कोशिका द्रव में, पायरुविक एसिड में, लैक्टिक एसिड में या माइक्रोकांड्रिया में? ए में कोशिका द्रव, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड या माइक्रोकांड्रिया। तो इसका राइट आंसर भी है पायरुविक एसिड में जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो टूटते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम ICC T20 विश्व कप का पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? ए में भारत, बी में इंग्लैंड, सी में पाकिस्तान, डी में वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम ICC विश्व मतलब कौन जीता था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? ए में कृष्णा नदी, बी में लूनी नदी, सी में गोदावरी नदी और सी में डी में घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा लूनी नदी।
लूनी नदी में कृष्णा, ऐसे घग्घर नदी में भी पाया जाता है रिवर डॉल्फिन, लेकिन ज़्यादातर लूनी नदी को ही देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सा पौधे के लिए वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है? ए में बोलोमीटर, बी में कैस्कोग्राफ, सी में कोनोमीटर और डी में कार्डियोग्राफ। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कैस्कोग्राफ, जो होता है पौधों को वृद्धि नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, कजरी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़ और डी में हरियाणा। तो आपका राइट आंसर कजरी, जो हमारे योगी जी जहाँ के बुलडोजर बाबा हैं वहीं पर उत्तर प्रदेश में कजरी नृत्य गाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 155। तो इसका राइट आंसर 155 हो जाएगा। आपको कैग के लिए ये है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मानने का बाध्य होगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो 143 के तहत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960, मई 1962, सितंबर 1962 और सितंबर 1960 में। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाता है मई 1960 में हुआ था। इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत के लिए जाना जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन, बी में क्रिस्टन बर्नार्ड, सी में अल्बर्ट आइंस्टीन या जी में जॉन डाल्टन। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, जो E = mc² दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बायोगैस का उत्कृष्ट ईंधन क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद रहता है? मतलब गोबर गैस में कौन सा 75% मतलब जिसको मीथेन बोला जाता है, इसका सूत्र CH4 होता है। इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ 0 मील 0 माइल जिसको बोला जाता है देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। ए में भोपाल, बी में सूरत, सी में इटारसी और डी में नागपुर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नागपुर में है। यहाँ से संगमरमर वगैरह को लेकर ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं है, हम लोग को पता है दोस्तों कि भारतीय संसद में 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें लोकसभा दिया है, राज्यसभा दिया है, राष्ट्रपति दिया है, बट विधानमंडल ये नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अभी हम लोग देखे हैं बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके विजय पे हुआ था? तो गुजरात विजय पे 1572 में हुआ था। कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 42वां क्वेश्चन, मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर होता है, इसे ... का लोकप्रिय बनाया गया था। ए पैट्रियार्क के द्वारा, ये लोग जो इतिहासकार थे, बी जीन गाटमैन के द्वारा, सी लुइस ममफोर्ड के द्वारा, डी ग्रिफिन के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीन गैटमैन के द्वारा इन्होंने विश्व प्रसिद्ध इनको बनाया था। अगले, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका स्थापना 1948 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसका मुख्यालय जनेवा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग 10 क्लास में इस कविता को पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन ए में दिया श्री अरविंद सिंह, अरविंद, बी में दिया है MK गांधी, सी में सरोजनी नायडू या डी में सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेखक जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो लिखे थे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। यूए द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? बताना है आपको। 2000 से 2010 को, 1970 से 1980 को, 1981 से 1990 को और 1990 से 2000 को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1981 से 1990 को यूए द्वारा स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? मतलब एक दिमाग, हमारा दिमाग फलाने के दिमाग में रोपण किया गया, वो कौन सा आपको देश है बना बताना आपको? अमेरिका है कि ब्रिटेन है कि कनाडा है कि ऑस्ट्रेलिया है? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसा खोज किया है, ऐसा अद्भुत कार्य किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चल, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति नदी वाली नदी कौन सी है? ए में है हुगली, बी में कोसी, सी में गंगा और डी में बोगई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हुगली नदी है, हुगली नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चल, अल्फा एल माइलेज नामक
एंजाइम मानव शरीर में कहाँ मौजूद होता है? अल्फा एमाइलेज। ए त्वचा में, बी दांत में, सी बाल में, डी लार में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लार में। लार में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन बोला जाता है। टाइलिन लार में ही पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। में से कौन भारत में निर्मित सामान का गुणवत्ता का लेवल बनाने के लिए कार्यरत है? मतलब फाउंडेशन बताना है कौन सा, तो इंडियन ब्रांड क्वालिटी। इसका ए में आपको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, बी में इंडियन ब्रांड क्वालिटी है, सी में दिया फाउंडेशन है, या डी में अनमृता फाउंडेशन है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2018 में स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क द्वारा इसके बिग फाल्कन रॉकेट का नाम बदलकर ... किया गया है। ए में सनशिप, बी में मूनशिप, सी में स्टारशिप और डी में स्टारफिश। इसका बताना है आपको। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो एलन मस्क ने अपना न्यू रॉकेट का जो नाम रखे हैं उसका नाम है स्टारफिश है। आपको बताना है जो कबीर दास थे, कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी थी? साधु खड़ी थी कि वज्र थी, या मैथिली थी, या अवधी थी? ए में साधु खड़ी है, बी में वज्र है, सी में मैथिली है, डी में अवधी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साधु खड़ी भाषा में अपना वो कविताएं लिखा करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में सब आपको दिया है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता का काम करता है? कर्ता यानी कि मुझे, यानी कि हम ही ना कुछ खरीदेंगे, यानी कि कर्ता का काम मैं कर रहा हूं, यानी कि मुझे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुझे। अगले क्वेश्चन की ओर सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द में आता है? अग्रहरी, अग्रगण, अग्रगामी, अग्रण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अग्रण है, डॉग आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वुहान किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य? वुहान किस देश में है? ए में संकेतवाचक, बी में निषेधवाचक वाक्य, सी में प्रश्नवाचक वाक्य, या डी में विधानवाचक वाक्य। वुहान किस शहर में? हम किसी से पूछ रहे हैं का मतलब क्या? प्रश्न कर रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? यानी कि विद्यार्थी काल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। बाल्यावस्था कहा जाएगा, या छात्रावस्था कहा जाएगा, या शिशु हो जाएगा, या जीवन काल हो जाएगा? हम लोग को पता है दोस्तों क्या, बाल्यावस्था, ये छात्रावस्था ये कहा जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपात के 50 वर्ष पूरे हुए, यह किस तिथि को लागू हुआ था? राष्ट्रीय आपात वही सशस्त्र विद्रोह के तौर पर लगा हुआ था, जो पहली बार लगा हुआ था। ऑप्शन आपको ए में दिया 25 मई 1975, 25 जून 1975, 26 जून 1975 या 26 मई 1975। तो इसका राष्ट्रीय आपात जो पहली बार लगा, मतलब सशस्त्र विद्रोह के तौर पर लगा था, वो लगा था 25 जून 1975 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट PAI यानी कि पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? ए में शिक्षा मंत्रालय, बी में संस्कृति मंत्रालय, सी में स्वास्थ्य मंत्रालय, डी में गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? ए में कनाडा। जल क्षेत्र का मतलब जहाँ पर जल हो, नदी हो और झरने हो, जो जिस देश में सबसे ज्यादा है उसी को जल क्षेत्र बोला जाता है। तो ए में बोल रहा है कनाडा, बी में रूस, सी में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, डी में भारत। इसका राइट आंसर एक पर ये हो जाएगा, कौन? US मतलब कनाडा है, फिर 2 पर संयुक्त अमेरिका है, फिर 3 पर रूस है और 4 पे भारत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए में बायोटीन, बी में फॉलिक एसिड, सी में पैराडॉक्सिन और डी में टेकोफेरोल। तो इसका राइट आंसर B7 इसको बोला जाता है बायोडॉक्सिन, टेकोफेरोल विटामिन के को बोला जाता है टेकोफेरोल, पैराडॉक्सिन जो बोला जाता है विटामिन B6 को बोला जाता है, और फॉलिक एसिड विटामिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय, ए में जम्मू कश्मीर, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में गुजरात। दरअसल जो दाचीग्राम है, सलीम अली या हिमिस है, ये तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान है, दाचीग्राम यहाँ पर लिख देते हैं, सलीम अली हिमिस, जो हिमिस है, ये तीनों जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, इसका राइट आंसर एप्पल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या? हाँ, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार कर लिया था? 1972 में हम लोग देखे कि गुजरात विजय किया था। 1576 में हल्दी घाटी, यहाँ पे गुजरात विजय। मित्रों ऑप्शनल वाइज बनाने पर ज़्यादा समय लग जाता है, इसी के चलते हम लोग ऑप्शनल नहीं बना पाते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का हुआ था। 1581 में आपको हरम दल को लेकर कुछ कार्य किए थे, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1586 में आपको कश्मीर पर कब्जा कर लिए थे। अगला कह रहा है निम्न में से कौन कॉन्जुगेट प्रोटीन है? कॉन्जुगेट प्रोटीन आपको बताना है। ए में ग्लोबिलिन, बी में एल्यूमिन, सी में हिस्टोन, डी में फ्लो प्रोटीन। इसका राइट आंसर डी हो जाता है, फ्लो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, ये कह रहा है कि भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ए में 25 जून, बी में 23 अगस्त, सी में 14 अगस्त, डी में 25 जुलाई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 25 जून को आपको भारत का संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मखाने का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? ए में दे रहा है दरभंगा, बी में कटिहार, सी में समस्तीपुर, डी में बांका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाने की खेती किया जाता है। किस कंपनी द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई? ए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बी गूगल के द्वारा, सी स्पेस एक्स के द्वारा, या डी एप्पल के द्वारा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ए बी, ये गूगल के द्वारा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गूगल का। पहली बार किस देश ने मीथेन क्वालिटी ऑक्सीजन से रॉकेट, बाप रे बाप, मीथेन से बना CH4 जो गोबर गैस में जो 75% भाग होता है, उसी से कौन सा देश ऐसा जो आपको ऑक्सीजन रॉकेट बना लिया है? ए में क्या कर रहा है? रूस है, बी में जापान है, सी में चाइना है, डी में अमेरिका। ये सब कुकर्म करने वाला कौन है? चाइना। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चाइना किया। पहला एथलीट विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसके पहले संस्करण के बाद उसको बंद कर दिया गया था? ए में आपको कह रहा है सियोल 2019 में, टोक्यो 2020 में, बीजिंग 2018 में, लंदन 2018 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लंदन 2018 में किया गया था। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किए थे? आपको बताना है कि मतलब स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। मतलब असहयोग आंदोलन जो था वो खत्म हो गया था, उसके बाद ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिल के। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु का बना हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी, ए में दे रहा है तांबा, बी में पीतल, सी में कांस्य, या डी में सोना। तो जो आपको जो नर्तकी का मूर्ति मिला था वो कांस्य का मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो का इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है और कब आया था? ए में 60 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध से संबंधित रिलेटेड था, ये 1970 में आया था। हाल ही में, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चक्रवात का दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? दाना एक चक्रवात है जो आया था, वो नामकरण उसका कौन देश किया था? भारत किया था, कतर किया था, कि श्रीलंका किया था, कि लानोस किया था? तो इसका राइट आंसर कतर हो जाएगा। जो उसका नामकरण किया था वो कतर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये है, किसने 1840 के करीब में कूका आंदोलन का आरंभ किया था? कूका आंदोलन, ए में भगत जवाहरलाल, बी में गुरु राम सिंह, सी में दादू मियाँ, डी में हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल ने कूका आंदोलन का आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 73 जैवमंडल में सभी जीवित
जातियों को रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? जैसे एक तरह से खाद्य श्रृंखला होती है, उसी तरह से इस श्रृंखला को बताना है कि एक दूसरे पर जो रिलेटेड रहते हैं उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है। ए में कह रहा है कि परितंत्र कहा जाता है, या पर्वत श्रेणियाँ कहा जाती है, जंगल कहा जाता है, या वातावरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परितंत्र कहा जाता है। एक दूसरे पर परस्पर निर्भर जो रहते हैं उसको परितंत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पाम ऑयल ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, या डी मणिपुर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल का स्थापना को लेकर कहा गया है। विद्युत मोटर में के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। ए में इसका परिणाम असमान होता है तथा दिशा विपरीत होती है। बी कह रहा है कि इसका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है। इसका तीसरा में कह रहा है इसका परिणाम असमान होता है और समान दिशा में अनुदिश होता है। चौथा कह रहा है इसका परिणाम समान होता है और दिशा भी समान होती है। इसका राइट बॉल हो जाएगा, इसका राइट बॉल हो जाएगा। इसका परिणाम समान होता है पर दिशा विपरीत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है? बताना है आपको। ए में मृग है, जी में जू है जो कपार में होता है, बी मशरूम खाना बनाने में उसका जो गोबरा पर निकलता है उसी को बोल रहा है, डी में अम्बीबा होता है, गाजी मिजी बोला। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मशरूम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है, हमनी के देश की फसल नहीं है? ए में बताना है कि गन्ना है, मक्का है, चावल है, या आम है। इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा, मक्का है। क्या पुराने जाइलम में किस प्रकार का अवशिष्ट उत्पादन को संग्रहित किया जाता है? ए में बोल रहा है कि वृद्धि संवर्धन के पदार्थ के तौर पे, रेजिन एवं गोंद के तौर पे, यूरिक अम्ल के तौर पे, या अमोनिया, यूरिया एवं अमीनो अम्ल के तौर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाए रेजिन और गोंद के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के पश्चिम में मूंगा द्वीपों का नाम बदलकर वर्ष में लक्षद्वीपों के समूह में रख दिया गया था। यानी कि मूंगा द्वीप का नाम किस वर्ष बदलकर लक्षद्वीप के समूह में रख दिया गया था आपको बताना है। ए में 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1973 में बदलकर रख दिया गया था। ये बताना है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? हर एक वेद का आपको उपवेद होता है, उसी तरह से पूछ रहा है शिल्प वेद किसका उपवेद है? ए में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा, अथर्ववेद का ये उपवेद है। राष्ट्रीय गान संविधान सभा में कब अपनाया गया था? ए में 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1900। तो ये आपको संविधान को हुआ था, संविधान अपनाया गया था। ये हो गया राष्ट्रीय गान हो गया, ये हो गया राष्ट्रीय गान या प्रतीक चिन्ह आपको राष्ट्रीय गान हो गया। फिर इसके बाद 1926 में आपको अपनाया गया था। दो दिन बाद राष्ट्रीय ध्वज 1947 को हुआ था। ये प्रतीक चिन्ह आपको अपनाया गया था 1950 में। 26 जनवरी 1900 इसको संविधान सभा स्वीकार किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करता है, पूर्णतः 1950 में लागू कर दिया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, लास्ट यही बचा है, ये बताना है सियाचिन हिल्स कहाँ स्थित है? ए में है यह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों जम्मू कश्मीर का है अपना किला बनाया था। ए में लिखा है। बी में लिखा है कि यह श्रीनगर में स्थित है। सी में कि राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। जी में कन्याकुमारी जो सियाचिन हिल्स है राष्ट्रपति भवन के स्थान वाले पर स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे उज्जैन, ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। बी में जबलपुर, सी में विदिशा, डी में ग्वालियर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्वालियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसेलबर्ग स्थलाकृति
तो स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? सिमिलर व स्थलाकृति, एक तरह से सिमिलर व स्थलाकृति माना जाता है तो छोटे छोटे कंकड़ के समान होता है, एकदम माइनर, एकदम पिसा हुआ टाइप का होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन किसके कारण है? पवन के निक्षेपण क्रिया के कारण, पवन के अपवर्दन के कारण, हिमनद के निक्षेपण या हिमनद के अपवर्दन के कारण। इसका राइट आंसर बॉल हो जाएगा, पवन के अपवर्दन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? काला आजार नामक रोग होता है। ए में प्रोटोजोआ, बी में जीवाणु, सी में विषाणु और डी में कवक का। तो इसका राइट आंसर हो तो प्रोटोजोआ के कारण काला आजार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुष विभाग का पूरा नाम यानी कि इससे पहले का नाम क्या था? ए में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, या बी में कर्मायूटिकल्स विभाग, डी में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथ, डी में स्वास्थ्य विज्ञान विभाग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विभाग नाम था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन 87वां कह रहा है कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति आरंभ किया था। ए में लॉर्ड वेलेस्ली, बी में लॉर्ड डलहौजी, सी में लॉर्ड कर्नवालिस और डी में लॉर्ड हेस्टिंगस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंगस। अगले क्वेश्चन को दामोछम का लोक नृत्य है सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का। दामोछम लोक नृत्य सिक्किम का, उत्तराखंड का, पश्चिम बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश का। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इस निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए में कमांड, बी में प्रोग्राम, सी में लॉन्चवेग या डी में गाइडलाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। कोई भी कंप्यूटर को पहले प्रोग्राम दिया जाता है, वही अपना काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते लिख रहा है कि हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में कौन सा देश नहीं है? ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? ए में है ईरान, बी में सऊदी अरब, डी में मिस्र, डी में अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनेट का विलोम शब्द क्या है? आप लोग इसको हिंदी में सर्च मारिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, स्क्वायर्ड। द फाइंड ऑफ द मिसल वर्ड। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होता है। इसका टेम्परेचर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोज द करेक्ट पैसिव टू फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। प्रोमिस शैल बी केप्ट, प्रोमिस वी टू बी केप्ट, प्रोमिस शुड बी केप्ट, लेट मी प्रोमिस बी केप्ट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही इसका हो जाता है प्रोमिस शैल बी केप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विलोम शब्द बताना है। प्लान, ट्रिक, इंफॉर्मेट, इंटरप्राइज, इंडेवर शब्द का बताना है। तो हमको लगा इसका इंफॉर्मेट हो जाता है आपको, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है कैट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वेंटेड फॉर द हिम अंटिल ही। बताना इसको ही केम, नहीं केम होगा, हैड केम, केम्स या हैड्स केम। इसका खाली केम, इसका एप्पल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 46,020 रुपये को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है तो ब्याज का दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक। तो प्रत्येक किस्त कितना बढ़े? इसका राइट आंसर बनाइएगा तो 2662 आता है। XY का अनुपात बताना है कि किस एज जो हो गया है 15 या 45 हो जाता है तो 15 आपका इसका राइट आंसर आता है। इसमें आ जाइए 98वां क्वेश्चन कहता है 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9% है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 90 से अधिक होता है। इसमें मूलधन बताना है तो आपका मूलधन करीब में 1500 आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक नल 6 घंटे में भर सकता है, आधा घंटा भरने में या मतलब 1/3 भाग को लेकर भरना रहता है तो इसका राइट आंसर होता है बी, 3 घंटे 45 मिनट लगेगा आपको। इस समांतर श्रेणी एपी आपको बताना है। एपी का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा एप्पल। तो हम लोग सिद्धार्थ सिलेक्शन से आज तीसरा जो मॉडल पेपर हम लोग तैयार किए थे, हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।